इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नारद जी को मैया जब सब सुना ली तो माँ भगवती ने पूछा, माई तुम ते मिट्टी के विधि के अंका, माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेख को मिटा सकती हो? देवर्षि जी ने कहा था, कह मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा, देव दनुज नर नाग मुनि भुवन में, देवता दैत्य मनुष्य और नाग कोई भी ब्रह्मा जी के लेख को मिटाने में सक्षम नहीं है। कोवन में तन व्यर्थ किस पर क्रोध करेंगे, दोष लगाएंगे हो? वस्तुतः हमारे अपने कर्मों का भी फल है मित्रों, मान्यजनों, माताओं, बेटियों, अपने ही। हमारा दुख भी हमारे कर्म का फल है, हमारा सुख भी हमारे कर्म का फल है। लेकिन क्या बताऊं, हम लोगों के सुख का चश्मा भी टूट गया है। दुख का लगाए केवल दुखे दिखाई पड़ रहा है हमारे। भगवान की कृपा है, हमको कभी अब रोते नहीं पाएंगे। काहे रोए हो? मनुष्य का जन्म मिला है, भजन करने की करुणा भगवान की बरस रही है। आज यहाँ कथा, कल हुआ कथा, 24 घंटे कथा कथा, घर में रहो तो कथा कथा, तो काहे रोए? लेकिन जो आपको रोता मिले उसे कहे, यार सुनो, मनुष्य का जन्म पाए हो, मगन रहा करो, न तनाव में रहिए, न तनाव दीजिए, न तनाव लीजिए, मगन रहा करो, 24 घंटे रससिक्त रहिए। माई ने समझाया। नारद जी के बात पर थोड़ा माँ को अन्यथा लगा। क्यों? नारद जी माँ भगवती के सदगुरुदेव भगवान, सप्तऋषियों वैद्य आदि को लेकर के नारद जी आए। माँ मैना जी के संशय का समाधान किए। हिमांचल जी और मैना जी को नारद जी ने माँ भगवती पार्वती जी के सत्य स्वरूप से परिचय कराया है। हे राजन, हे मैना देवी, ये आपकी बेटी आपकी पुत्री मात्र नहीं है, ये तो जगदम्बा है, ये जगजननी है। पिछले जन्म में सती स्वरूप में शिव प्रिया थी, दक्ष पुत्री होकर ब्याह गई, और इस जन्म में आपके पुण्य से आपकी पुत्री होकर आई। ये भी ध्यान रखिएगा। पद्म पुराण का न्याय है, एक कन्या को पाल पोस कर उसका ब्याह कर देने से 1000 फलदार वृक्षों को लगाने का फल प्राप्त होता है। 1000 वृक्ष लगाओ फल देने वाले, और एक कन्या का ब्याह कर दो। एक कुआं बावड़ी नहीं, 10 कुआं बावड़ी खोदो, उतना एक कन्या को पाल पोस कर उसके कन्यादान करने का फल है। और देखिए, न आप भगवान है, न हम भगवान है, भगवान भगवान है। अपनी ओर से योग्य वर की तलाश करके, जिसमें शीलता हो, संस्कार हो, साधुता हो, बिटिया का ब्याह करना चाहिए। भगवान तो कोई नहीं, भगवान कोई नहीं है। बहुत तराश नहीं, बहुत तलाश नहीं, क्या? साधुता। जीवन में साधुता हो वर के तो कन्या जीवन भर सुखी रहती। ब्याह हो गया तो बेटी का भाग गया।
बेटी जैसा अपना भाग सजोती है पुराकृत कर्मों के वर्तमान क्रियमाण के अनुसार, उसकी गृहस्थी वैसी सुखी होती। बेटियों को अवश्य कहें मां भगवती और भोलेनाथ की उपासना करो, और कुछ करो न करो, पढ़ो लिखो, कंप्यूटर चलाओ, फोन चलाओ, लेकिन कम से कम थोड़ा भगवती को कुछ सुनाओ, भोलेनाथ को सुनाओ। जानते हैं क्यों? क्रियमाण में जो शक्ति और शिव की उपासना करता है, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों सुंदर से सुंदर हो जाता है। आपद काल आवे तो न, आपद काल न आवे, इसलिए बेटियां और बहुएं भोलेनाथ मां भगवती की आराधना करें। मन से करो, दुख आइबे नहीं करेगा हो। क्यों आएगा? हम शरण में रहेंगे तो दुख क्यों आएगा? सुख चाहते हैं तो उपासना में। नारद जी ने समझाया, सप्तर्षियों ने बोध कराया, तब मैना हेमंतो नंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद बंधे लगे होनपुर सजे सबहि हाथक। स्वर्ण के कलश सजाए जाने लगे द्वार द्वार पर। क्यों? अब बेटी का ब्याह नहीं है, अब जगदम्बा का ब्याह महोत्सव है। बोलिए पार्वती मैया। देवता लोग जो आए थे बारात में, सबका सुंदर प्रसाद भया। प्रसाद पाए देवता लोग। माताएं गारी गाती हैं, गारी मधुर सुर भोजन करही सुर भोजन करही सुर गारी सुनि विनोद सच सुनि विनोद सुनि विनोद सच। बारात में गारी भई, बाराती लोग प्रसाद पाए, पान खाए, जिसका जहाँ जनवासा में निवास था सब लोग गए। मुनियों ने लग्न मुहूर्त का विचार करके खबर जनाई। भगवान ब्रह्मा ने दिव्य सिंहासन सजाया भोलेनाथ के लिए। वेद विधान के अनुसार वेदिका बनाई गई। माताएं मंगल गान गा रही हैं। भोले बाबा पधारे। इष्ट देव श्री रघुनाथ जी का हृदय में पावन स्मरण करके मंडप में विराजे ब्राह्मण देवताओं को शिव जी ने मनसा प्रणाम किया, मानसिक प्रणाम, और सिंहासन पर आसन लिए। मुनियों ने आज्ञा दी, सखियां मेरी मां को लेकर आती। मंडप में जो देवता विराज रहे हैं, सब लोगों ने मां को वंदन किया है। बोले जग जननी मैया की। अब बोली अनुशासन गणपति पौजव शंभु भवान को सुन संशय कर सूर्यना। गणेश भगवान का वर कन्या ने पूजन किया। गौरी पहले विराज रही। गोस्वामी जी कहते हैं कोई संदेह नहीं करेगा क्यों किया, क्यों? देवता लोग अनादि हैं, इनका कोई याद ही नहीं। व्याह भया कैसे? जैसे विवाह के विधि श्रोतेगा विधि वेद भगवान
आचार्यों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। स्वस्ति। दो मंत्र भरत भैया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। जय हो जय हो जय जय हो। देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर। और हिमाचल प्रदेश में बाजय है भाजन विविध विधाना वृष्टि नभ भय विधिनाना। अब हर गिरजा कर भय विवाहो सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ। दासी दास तुरक रथ नागर धेनु बसन मन वस्तु विभागा। दियो पूरन काम शिव कृपा सागर सत्य कर दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर जो रहिम भोधर कहो का देव का देव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।